हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टरी एवं सब डायरेक्टरी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्टरी क्या होता है। तो इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था विंडोज़ में फोल्डर। तो जिसे हम विंडोज़ में फोल्डर कहते हैं उसे लाइनक्स में या डॉस में डायरेक्टरी कहते हैं। तो लाइनक्स स्ट्रक्चर के सबसे ऊपरी स्तर की डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। और बेटा इसका कोई नाम नहीं होता, इसको किस सिंबल से दर्शाया जाता है? स्लैश सिंबल से दर्शाया जाता है। और एक डायरेक्टरी जो होती है उसके अंदर जो बहुत सारी डायरेक्टरियाँ बनी होती है वो उसकी क्या होती है? पेरेंट डायरेक्टरी होती है। और पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरियाँ बनी होती हैं वो उसकी चाइल्ड डायरेक्टरी होती हैं। जिस डायरेक्टरी में वर्तमान में कार्य होता है यानी करंट में हम वर्क करते हैं उसे हम करंट डायरेक्टरी कहते हैं। अब क्या है, अब देखिए यहाँ एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया। ये देखिए रूट डायरेक्टरी है, यहाँ है, तो इसको हम इसको ये स्लैश सिंबल से व्यक्त किया गया है। जैसे यहाँ देखिए नीचे नेम दिया गया है ना, तो इसका नेम नहीं दिया गया है। तो रूट डायरेक्टरी को हम स्लैश सिंबल के थ्रू व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, रूट डायरेक्टरी से बहुत सारी डायरेक्टरियाँ ऐड हैं। बिन है, LIV है, DV देव है, टेम्परेरी है, होम है, ETC है, यूज़र है। अब देखिए देव के अंदर क्या है, ये इसके अंदर 3 डायरेक्टरियाँ इसकी सब डायरेक्टरी है। तो DSK, FDQ, IPQ इस तीनों की पेरेंट डायरेक्टरी है देव, और देव की चाइल्ड डायरेक्टरी है DSK, FDQ और IPQ। उसी तरह से देखिए होम की 2 चाइल्ड डायरेक्टरियां हैं, गिरी और बेबी। तो इसके अंदर और भी इसकी सब डायरेक्टरियां हैं। तो ये मेन डायरेक्टरी जो होता है ये क्या होता है? पेरेंट डायरेक्टरी होता है, और इसके अंदर की जो डायरेक्टरियां होती हैं वो उसकी चाइल्ड डायरेक्टरियां होती हैं। अब देखिए बेटा कुछ सिंबल है यहाँ, ये डायरेक्टरी नेम है, इसको किस सिंबल से हम डिनोट करेंगे? अब देखिए जिस डायरेक्टरी में हम वर्क करेंगे करेंट डायरेक्टरी, तो उसको हम किस सिंबल से व्यक्त करेंगे? सिंगल डॉट से हम उसको व्यक्त करेंगे। अब अगला देखिए क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी। अगर हम करंट डायरेक्टरी से बाहर आते हैं पेरेंट डायरेक्टरी में, तो उसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे? ये डबल डॉट। और करंट यूज़र होम की डायरेक्टरी जो होगी उसको हम टाइल्ड सिंबल के थ्रू व्यक्त करेंगे। अगला क्या है, रूट डायरेक्टरी। इसे आपको पता ही है कि ये स्लैश सिंबल के थ्रू व्यक्त किया जाता है। अगला देखिए दिया एब्सोल्यूट पाथ नेम। ये क्या दे रहा है कि देखिए पहले क्या है, स्लैश होम स्लैश गिरी स्लैश डेटा, यानी हम 3 डायरेक्टरी के अंदर हैं। करंट डायरेक्टरी हमारा डेटा है, डेटा किसके अंदर है? गिरी के, और गिरी होम के। और रिलेटिव पाथ नेम क्या दे रहा है? डेटा, यानी रिलेटिव हमारा करंट का है। तो ये बेटा सिंबल हैं जिसे हम डायरेक्टरी को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अगला देखिए क्या है, वाइल्ड कार्ड अक्षर एवं उनका प्रयोग। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है? देखिए जब भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों के समूह पर कोई भी वर्क किया जाता है तब 2 विशेष कैरेक्टर का यूज किया जाता है। वो 2 विशेष कैरेक्टरों का प्रयोग करते हैं, इसे ही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहा जाता है। और इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? लाइनक्स में कमांड को और अधिक उपयोगी बनाने में। जैसे मान लीजिए आपकी कंप्यूटर पर कोई भी वर्क करते हैं तो शॉर्टकट का यूज इसलिए हम करते हैं कि हमारा काम समय कम लगे और काम जल्द से जल्द हो। अब देखिए क्या दिया है, कम समय में अधिक आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो 2 कौन कौन से हैं? पहला हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क, और दूसरा क्या है, एस्टरिस्क। क्वेश्चन मार्क को हम क्वेश्चन मार्क के सिंबल से
व्यक्त करेंगे और एस्टरिस्क को स्टार, ये ऐसे इस सिंबल से हम व्यक्त करेंगे। तो अब देखिए जो क्वेश्चन मार्क होता है इसका यूज़ लाइनेक्स में किसी फाइल नेम में एक अक्षर को चूज करने के लिए किया जाता है, और एस्टरिस्क का यह फाइल के नाम के सभी अक्षरों को चुनने के लिए किया जाता है। ओके, अगला हेडिंग है बेटा आपका CLI फ्रॉम ऑफ लाइनक्स, यानी लाइनक्स का CLI स्वरूप। तो ये आपको पहले से भी पता होगा कि लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है। लाइनक्स में GUI यानी ग्राफिकल यूज़र का प्रयोग तो पॉसिबल है ही, साथ में हम कमांड की सहायता से कंप्यूटर को कमांड देकर बहुत सारे कार्य को करते हैं। तो लाइनक्स और यूनिक्स के कमांड लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखिए क्या है, लाइनक्स और यूनिक्स के कमांड लगभग सेम होते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे आप लोग डॉस पे वर्क करते थे तो डॉस पे वर्क करने के लिए क्या होता था, कमांड प्रॉम्प्ट होता था, यानी डॉस पे वर्क करने के लिए क्या होता था, कमांड प्रॉम्प्ट होता था। लेकिन लाइनक्स में क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है और ये सेल प्रॉम्प्ट यानी डॉलर के साइन पर कमांड दिया जाता है। और लाइनक्स में कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल में डेटा को स्टोर करना यानी सेव करना, फाइल को कॉपी करना और डायरेक्टरी क्रिएट करना, बहुत सारे काम हम कमांड दे करके कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा कुछ बेसिक कमांड दिए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला कमांड आपका क्या है, PWD कमांड। अब देखिए PWD कमांड का यूज हम किस लिए करेंगे, तो PWD कमांड का यूज किया जाता है कि कोई भी डायरेक्टरी जहां हम वर्क कर रहे हैं उसको हमको पूरे पाथ सहित देखना है कि वो किस डायरेक्टरी के अंदर है और करेंट डायरेक्टरी कौन सी है। अगर हमको ये पूरे पाथ सहित देखना है तो हम PWD कमांड का यूज करते हैं। तो PWD कमांड का यूज हम किस कमांड PWD कमांड देंगे यहाँ, और ये क्या है आपका एंटर का साइन है। देखिए यहाँ जो ऐसे बना है आपका, ये क्या है, सॉरी, इस तरह से ये आपका ये एंटर का सिंबल है। PWD कमांड टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करना है। तो देखिए ये बता रहा है कि होम गिरी डेटा, यानी हम 2 डायरेक्टरी के अंदर हैं और डेटा हमारा करेंट डायरेक्टरी है। सेकंड आपका देखिए क्या दिया है बेटा, MKDIR। MKDIR का फुल नेम होता है मेक डायरेक्टरी। तो MKDIR कमांड का यूज हम करते हैं एक या एक से अधिक डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। अब देखिए इसके लिए क्या कमांड है, यहाँ देखिए दिया है MKDIR और डायरेक्टरी नेम। तो MKDIR हमारा कमांड है और डायरेक्टरी नेम क्या है, हम किस नेम से डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप देखिए नीचे क्या दिया है, MKDIR और इंडिया। तो MKDIR क्या है, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड है, और इंडिया क्या है, डायरेक्टरी का नेम है। ओके, तो MKDIR कमांड का यूज हम करेंगे न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। अगला देखिए क्या है, RMDIR कमांड। RM का फुल नेम होता है रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी का यूज करते हैं, कोई भी डायरेक्टरी अगर पहले से क्रिएट है तो उसको हम डिलीट करेंगे। कोई भी फाइल हम कब डिलीट करते हैं, जब वो हमारे कंप्यूटर में पहले से बनी हो। तो RMDIR कमांड का यूज करेंगे डायरेक्टरी को डेल करने के लिए। ओके, तो जैसे हम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड देते थे, वैसे RMDIR क्या है,
डायरेक्टरी को डिलीट करने का कमांड। और डायरेक्टरी नेम क्या है, जिस डायरेक्टरी को हमको रिमूव करना होगा उस डायरेक्टरी का नेम टाइप करेंगे। अब देखिए बेटा क्या है, RMDIR यहाँ है, हमने कमांड दे दिया इंडिया। इंडिया क्या है, इसी डायरेक्टरी को हमको रिमूव करना है। और ये आपका एंटर की है, इसको एंटर की प्रेस करेंगे, वो डायरेक्टरी क्या होगी, रिमूव होगी। लेकिन कब, जब वो डायरेक्टरी क्या होगी, इम्पटी होगी, याद दिया ना, इम्पटी होगी, यानी क्या होगी, खाली होगी। अगर उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डायरेक्टरी है तो वो डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, CD कमांड से उस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा और उसके अंदर जो भी डायरेक्टरी है पहले उसको रिमूव करना होगा। उसके बाद तब हम उस डायरेक्टरी से बाहर आकर के उस डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। अगला आपका है CD कमांड। CD कमांड का यूज हम करते हैं, CD कमांड का यूज करते हैं किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए या डायरेक्टरी को परिवर्तित करने के लिए। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसमें बेटा 4 कमांड है। CD ... है, इससे क्या होता है, इस कमांड से हम पेरेंट डायरेक्टरी जो होती है वो करेंट डायरेक्टरी बन जाती है। यानी मान लीजिए जैसे हम 2 डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो पेरेंट डायरेक्टरी जब हम रहेंगे, जब उससे बाहर आएंगे तो करंट डायरेक्टरी में आ जाएंगे, तो वो डायरेक्टरी हमारी क्या हो जाती है, करंट डायरेक्टरी बन जाती है। अगला क्या है, CD/, इस कमांड से सीधे हम रूट डायरेक्टरी पर पहुंच जाएंगे। जैसे मान लिया आप 4 डायरेक्टरी के अंदर हैं, ओके, तो अगर हम CD ... करेंगे तो हम एक से बाहर आएंगे, लेकिन अगर हम CD/ करते हैं तो सीधा हम रूट डायरेक्टरी पर पहुंच जाएंगे, यानी सबसे डायरेक्टरी के ऊपरी सतह पर, जिससे हमारे और सब डायरेक्टरियाँ जुड़ी होती हैं। अगला क्या है, CD tilde, इस कमांड की सहायता से हम होम डायरेक्टरी पर पहुंचते हैं। और अगला क्या है आपका इस कमांड, इसमें देखिए ये है बेटा कि इस कमांड की सहायता से कंप्यूटर में जो भी फाइलें स्टोर होती हैं उनको हम स्क्रीन पर किस प्रकार से, लिस्ट को हम स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके लिए कौन सा कमांड होता है, जो भी कंप्यूटर में फाइल स्टोर हैं उनको हम उसकी लिस्ट स्क्रीन पर देखने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस कमांड और ये एंटर की प्रेस करेंगे। तो इसके लिए भी और बहुत सारे कमांड हैं कि हम फाइल को किस तरह से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो ये देखिए क्या है आपका, ये -A छिपी हुई हिडन फाइलों की सूची देखने के लिए, -, फाइलों के अतिरिक्त उनके और अन्य विशिष्ट सूचनाएं प्रदर्शित करता है। ये -S फाइलों की सूची को उनके आधार पर व्यवस्थित करके प्रदर्शित करता है। और -R सभी फाइलों की सूची को असेंडिंग आर्डर में व्यवस्थित करके सूची प्रदर्शित करता है। असेंडिंग आर्डर मतलब जो A to Z के क्रम में रहें, A to Z के क्रम में करके तब उनको प्रदर्शित करेगा। और -T ये सभी सूची को उसका अपोजिट यानी डिसेंडिंग आर्डर में व्यवस्थित करके प्रदर्शित करेगा। और -M सभी फाइलों को क्षैतिज मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल यानी विथ फॉर्मेट में करके प्रदर्शित करता है। जैसे आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा था ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मीन्स होता है ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज। और इसके बाद से क्या है, एक और कमांड है फाइल संबंधी कमांड। ये तो था अभी तक डायरेक्टरी टच कमांड। इस कमांड का यूज करके नई फाइल का निर्माण किया जाता है। जैसे आप लोग डास में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कॉपी कॉन कमांड का यूज करते थे, उसी तरह से लाइनक्स में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम टच कमांड का यूज करेंगे, जिसका साइज 0 बाइट का होगा। टच कमांड इम्पटी फाइलों का ही निर्माण यानी खाली फाइलों का ही निर्माण करती है। तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या है, डॉलर का साइन है, टच है और फाइल नेम है। तो डॉलर का साइन रहेगा, टच हमारा कमांड है, बालाजी क्या है, फाइल का नेम है। धन्यवाद बच्चों।